पक्ष मुर्दा है, सड़कें सुनी हो जाती हैं तो सांसद आवारा हो जाते हैं। देश की जनता को क्या चाहिए? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। और हमारा प्रधानमंत्री सवालों से भागता है और वहाँ की 36 नर्सों को मन की बात सुनने के लिए 7 दिनों से बंधक बनाया गया था। अरे मन की बकवास नहीं सुननी हमें, जन की बात करो तुम। क्या प्रधानमंत्री देश का मालिक है क्या? नहीं, कि जिसे हम चुनते हैं वही हमें धुनते हैं। इस देश में विपक्ष भी नहीं है, विपक्ष भी नहीं है, विपक्ष मुर्दा है। लेकिन आज जो कर्नाटक का रिजल्ट आया, इससे देश को एक उम्मीद जगी कि विपक्ष जिंदा है। वो इसलिए क्योंकि लोहिया जी कहते थे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी कहते थे कि जब सड़कें सुनी हो जाती हैं तो सांसद आवारा हो जाते हैं। आज ये आवाराओं को एक संदेश गया है कि अब भी वक्त है, सुधर जाओ। देश की जनता को क्या चाहिए? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। चाहे वो हिंदू का बच्चा हो, चाहे मुस्लिम का बच्चा हो, सिख का बच्चा हो, दलित का बच्चा हो, आदिवासी का बच्चा हो, माइनॉरिटी का बच्चा हो, उसको क्या चाहिए? शिक्षा चाहिए। शिक्षा है तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, बार बार मैं कहता हूँ कि ये प्रधानमंत्री शौचालय की बात करता है लेकिन विद्यालय को बात नहीं करता। और विद्यालय की बात इसलिए नहीं करता है क्योंकि शिक्षा ही सवालों को जन्म देती है। और हमारा प्रधानमंत्री सवालों से भागता है और पूरा वर्ल्ड देख रहा है कि ये संसद में राहुल गांधी के सवाल का जवाब देने से भागा था। आज तक एक कॉन्फ्रेंस नहीं किया क्योंकि कॉन्फ्रेंस में भी जवाब देना पड़ेगा, तो जवाबों से भागा है। तो ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब ये देश नहीं चलने वाला इस तरह से। और जितने भी उन्मादी किस्म, आपको पता है, आप मीडिया से हो, आपको पता है मन की बात जो है इसका भी एक डेटा है, इसका भी एक डेटा है। चाहिए तो आपको डेटा भी मिल जाएगा, मैं बता दूंगा। 100 लोगों में से सिर्फ 5 लोग मन की बात सुनते हैं। इसका एकदम ऑन रिकॉर्ड डेटा है, पता है ना आपको। और जिस यूट्यूब चैनल भी है मन की बात का, उसका डिसलाइक भी बंद कर दिया गया है। पता भी होगा आपको, सबसे ज़्यादा डिसलाइक आते हैं मन की बात पर, तो सबको पता है। और दूसरी बात, ज़्यादा दूर मत जाइए, मुझे तो प्रधानमंत्री की मन की बात जो कार्यक्रम है उसका सुन करके मेरे को अब डर लगने लगा है। वो इस बात से डर लगने लगा है कि यही चंडीगढ़ में पीजी कॉलेज है, वहाँ की 36 नर्सों को मन की बात सुनने के लिए 7 दिनों से बंधक बनाया गया था। ये बात आपको पता है? मीडिया ने नहीं बताई। 7 दिनों से बंधक। और जो मैं कह रहा हूँ वो आप यूट्यूब पर जाइए और आर्टिकल 19 करके एक चैनल है, जय जोहार जय करके कुछ बोलता है, उसने भी दिखाया, बाकी किसी मीडिया ने नहीं दिखाया है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मन की बात के लिए जनता को बंधक बनाओगे। और एक बात ये भी आई कि किसी सरपंच को भी जबरदस्ती डीएम ने कहा था तुम्हें जाना होगा, वो बोली नहीं मेरी बेटी एडमिट है, तो उसने बेटी को गोद में लेकर के और वो मन की बात सुनने के लिए गई थी। वो भी फोटो वायरल है ये सोशल मीडिया में, और आप लोग भी सोशल मीडिया पे चलते हो। तो क्या बताओ कि हमारे देश के अंदर किसी नागरिक को बंधक बना करके मन की बात सुनाई जाएगी? अरे मन की बकवास नहीं सुननी हमें, जन की बात करो तुम, जन की बात करो। जनता परेशान है, जनता की आय की बात करो, काम की बात करो तुम। मेरा ये सवाल है, मैं कोई प्रधानमंत्री से मुझे व्यक्तिगत दुश्मनी है क्या? नहीं। प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलना क्या देशद्रोही हो गया क्या? नहीं। क्या प्रधानमंत्री इस देश का मालिक है क्या? नहीं। इस देश की मालिक इस देश की जनता है, और जनता जिसे चाहती है उसे सर पर बिठाती है, और जिसे जिस दिन चाहती है सर पर बिठा करके और नीचे गिरा देती है जनता। मैं इस बात को मैं इस देश की जनता से कहना चाहता हूँ कि देश का जो है शक्तिमान नेता नहीं होता, जनता जब अपने वोटों की शक्ति देती है तब वो शक्तिमान बनता है, और बाद में उस शक्ति का प्रयोग हम जनता पर करता है। तो मैं बार बार यही कहता हूँ, ये तो कॉमेडी
ये भी बात हो गई कि जिसे हम चुनते हैं वही हमें ढूंढते हैं। बीवी और नेता दोनों कहाँ किसी की सुनते हैं? ये हाँ क्यों नहीं धोते? नहीं क्यों नहीं? आप बताइए जिसे अभी मैंने जो कहा, जिसे हम चुनते हैं वही हमें ढूंढते हैं। हमने जिसे चुना था आज उसी ने हमें ढूंढा है, तो ये बच्चियां बैठी है ना। ये मेरा सवाल। ये कुछ पूछ रहे हो एक जी, जो यूपी का चुनाव जीता है उन्होंने ग्राम प्रधानों को डरा के जीता है। अब यूपी की चुनाव की बात कर लीजिए तो आज यूपी के भी निकाय चुनाव का रिजल्ट है, पर निकाय चुनाव का ब्रेकिंग और फ्लैशिंग न्यूज हमने नहीं देखा जो आज मीडिया दिखा रही है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया को जो है आज तो विधवा विलाप है, विधवा हो गई आज कर्नाटक में मेन स्ट्रीम मीडिया, तो आज वहाँ का दिखा रही है। कहाँ का निकाय चुनाव? इस मीडिया को इतना कॉमन सेंस नहीं है मीडिया को कि निकाय चुनाव जो है बेसिक लोकल मुद्दों पर होती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा उसको बड़ा चढ़ा के दिखाने की जरूरत नहीं होती है। निकाय चुनाव, नगर पालिका चुनाव में वो तो बेसिक मुद्दों पर, गटर नाली सड़क पर लड़ी जाती है, समझे कि नहीं? तो उसे आप राष्ट्रीय मुद्दा बना रहे हो, राष्ट्रीय चुनाव की तरह दिखा रहे हो, तो अब ये जनता का जो है ना बर्दाश्त से बाहर है। आज मैं बात कह रहा हूँ ना, आज बताइए कि क्या हालत है इस देश की। 103 सीट है। रोजगार का क्या हाल है? बुरा हाल है। आप मीडिया तो सर, मैं आज देखिए ये कट मत कीजिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं आप लोग से सवाल जानना चाहता हूँ। आप लोग से मैं 2-5 सवाल करना चाहूँगा, इतनी पब्लिक देख रही है। ये बताइए, हमारे देश का मुद्दा हिंदू मुसलमान होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। हाँ? नहीं होना चाहिए। क्यों ये नैरेटिव बनाया जा रहा है? आप बताइए। हाँ? सबसे ज्यादा क्योंकि 2014 से देखिए 2014 से हमारे देश में जो है सांप्रदायिक मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि हमारा देश अनेकताओं में एकता का प्रतीक है पूरे विश्व में, ठीक है? तो ये मुद्दा नहीं होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस देश के जो है पहचान है इस देश का, विदेशों में इसी नाम से जाना जाता है हमें कि ये देश जो है, लोग दुनिया का सबसे खूबसूरत लोकतंत्र किस मुल्क का है पता आपको? भारत का। आज उसी इतना खूबसूरत मुल्क में और इतना खूबसूरत जो है लोकतंत्र में अगर कोई बच्ची 25 दिन से, महीनों दिन से बैठ करके ये कहे कि मेरे साथ यौन शोषण हो रहा है, हुआ है, मुझे इंसाफ दो, और लोग आके कहें कि ये उस समय कहाँ थी, तो मुझे दिल करता है कि उन्हें उठा करके जूते से मारो तड़ातड़। ये चीज। हिंदू राष्ट्र की बात करते हो तो यहाँ राजपूत जाट कहाँ से आ गया? अब हिंदू राष्ट्र की बात है ही नहीं, मेरी बात सुनिए सर, हिंदू राष्ट्र की बात ही नहीं है। एक बात बताइए, अगर अमृतपाल कहता है कि मुझे खालिस्तान चाहिए तो देशद्रोह लग रहा है, लगना चाहिए। अगर कलीम भी मांग करे कि मुस्लिम राष्ट्र की मांग अगर मैं कर रहा हूँ तो मुझे भी देशद्रोह लगना चाहिए। तो जो हिंदू राष्ट्र का मांग कर रहा है तो उसके ऊपर क्या लगना चाहिए? आप मीडिया तो आप बताओ, इतनी पब्लिक देख रही है। उसे भी लगना चाहिए, उसे भी लगना चाहिए ना, क्योंकि ये देश लोकतांत्रिक है। धर्म के आधार पर हमारा आइडेंटिफिकेशन नहीं है। हमारा आइडेंटिफिकेशन क्या है? एकता में अनेकता, अनेकता में एकता, ये हमारा आइडेंटिफिकेशन है। तो ये मेरा कहना है।